जीवन कैसा हो, साधना परायण हो। साधक वह जो साधना करे, और साधना है अपने करीब पहुंचना। और सरल शब्द में कहूं तो अपने आप से मुलाकात, आत्म परिचय। और एक करने के बाद जब आत्म संतुष्टि होगी, आप भीतर से पूर्णता महसूस किया करें। क्योंकि जो हमारा अस्तित्व है ना, आत्म अस्तित्व, वह पूर्ण है। अधूरापन महसूस नहीं, अधूरापन को पसंद नहीं करता वो। महात्मा लोग एक उदाहरण देते हैं। एक माँ बच्चों को भोजन करा रही थी, लड्डू बनाई थी, मोदक कह लो, बहुत सारा घी डाल करके, और बड़ा बड़ा बनाई थी, थोड़ा सा बड़ा साइज बड़ा। तो बच्चों को परस रही थी। एक छोटा सा बच्चा था। माँ को अनुमान था कि ये तो पूरा खा नहीं पाएगी, तो उसने लड्डू को तोड़कर आधा कर दिया। तो बच्चा नाराज हो गया, नहीं नहीं पूरा लड्डू चाहिए मुझे, आधे से काम नहीं चलेगा, सबको आप पूरा दिया, मुझे आधा क्यों दे रहे हैं। ये रानी आप कहा करे माँ। तो माँ ने क्या किया, ठीक है ठीक है ठीक है, तो आधा लड्डू जो किए थे ना, उसी को दबा करके गोल कर दिए। वो गोल कर दिया, पूरा हो गया। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। कोई भी अपूर्णता नहीं चाहता है। पूर्ण, तो पूर्ण महसूस करो भीतर से। जब अकेले बैठो तो ऐसा लगे मैं अंदर से पूर्ण हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास में। और जो मुझे प्राप्त है उसके लिए धन्यवाद, आभार। सुबह नींद खुले और शुरू कर दो। कुछ मिनट लगते हैं जीवन के लिए, आप जीवन को दिशा देने में कुछ मिनट शुरू में। कई बार इन विषयों को मैंने कहा है कि 24 घंटे में 2 वक्त हमारा होता है, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। सुबह जब नींद खुले तब, और जब रात्रि में नींद में जाए तब। जैसे नींद खुली, दिन की शुरुआत, जैसे कहते हैं ना ब्रैकेट ओपन हो गया, और रात में जब सोने चले गए तो ब्रैकेट क्लोज, है ना, रात्रि की शुरुआत हो गई। ये जो प्रारंभ है ना, ओपनिंग है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ जिसका अच्छा होगा, जिसका पहला कदम सही दिशा में होगा, उसी से आशा की जाती है अंतिम कदम भी सही दिशा में होगी। वैसे तो लोगों का कहना ये होता है, अंत भला तो सब भला। मैं थोड़ा बदल के कहता हूँ उसको, मेरा ढंग अलग है। मैं कहता हूँ जिसका श्री गणेश ही सही नहीं होगा तो अंत कहाँ से अच्छा होगा। आप वो शर्ट पहने हैं, कोट पहने हैं, पहला बटन वो शर्ट का गलत लग जाए, पहला बटन, अच्छा बाकी का क्या होगा। अब तो समझ आ गया ना, सारे बटन गलत लगेंगे। छत्तीसगढ़ की एक कहावत है, तो किसान भाई लोग जानते, वो और सिस्टम ही खत्म हो गया तो उदाहरण भी सब बदलते चले जाएंगे। अगवा नांगर टेढ़गा है तो पिछवा नांगर भी, होता था कि नहीं, कहा जाता था ना। लेकिन अब ट्रैक्टर वाले में कहा नहीं जा सकता है। तो प्रथम जब आपकी नींद खुली, होता क्या है जरा सोचो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन को एक मोल्ड करना है, दिशा देना है। मैंने दोपहर के सत्र में कहा था, प्रवचन करने से जीवन नहीं बदलता है। फिर से मैं उसको दोहराता हूँ, मैं प्रवचन करूं और लोगों को अच्छा लगे भी, और हो सकता है लोगों ने सुधार किया हो। आज उड़ीसा से एक सज्जन आए थे, चले गए, शायद शाम को चला जाऊंगा, जल्दी दूर से आया हूँ।
तो कहा रहे थे कि नया पहरा कबीर आश्रम में शायद 10 गुरुदेव जी थे तब की बात है, 15 साल के लगभग 10-12 साल पहले की बात है। आपने प्रवचन दिया और एक बात कहे उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। आपने कहा कि क्रोध जब आप करते हैं तो उसी प्रकार से है, पहले जैसे आप अपने हाथ से अंगारा लेकर के आप दूसरों पर फेंकते हैं, तो आप पहले अपना हाथ जलाते हैं तब तो दूसरों को। अच्छा ये तो मैं भूल ही गया था, ऐसा कहा था कभी, ऐसा कहता था। मैंने कहा बहुत अच्छा याद दिला दिए फिर से। कहा साहब ये मुझे बड़ा प्रभावित किया, ऐसा है। मैं बहुत क्रोध करता था, अभी भी होता है क्रोध, लेकिन ये आपने कहा इसका मतलब पहले मैं हाथ जलाता हूँ तब दूसरों को मैं जलाता हूँ। अब उसने अपना परिवर्तन किया। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रवचन से दूसरा कोई सुधार कर भी पाता हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इससे मेरा जीवन बदल गया। इस तथ्य को समझे। मैंने कहा था ना, सफेद कपड़ा मैं पहन लिया, इससे क्या मैं बदल गया, साधु हो गया? और कितनी बार मैंने ये पंक्ति कही है कि हम वह नहीं हैं जो हम दिखाई देते हैं, हम वह हैं जो हम सोचते हैं। इसको मैं बदल के कहता हूँ, आप वह नहीं हैं जो आप दिखाई देते हैं, आप वह हैं जो आप सोचते हैं। कैसे? मुझे देखकर तो लोग कहेंगे ना कि आप साधु हैं, क्योंकि मैं साधु का कपड़ा पहना हूं। लेकिन क्या साधु के कपड़ा पहनने से कोई साधु हो जाता है? आपको लगता है? तो मैं एक प्रयोग करने के लिए कहूंगा। सफेद कपड़े बाजार में मिलते हैं, अच्छा ना ले पाओ तो मेरे पास आना, मैं दे दूंगा। ठीक है ना? एक काम करना, ले जाना कपड़ा, घर में चले जाना, घर के कमरे में बंद हो जाना और सफेद कपड़ा बढ़िया से पहन लेना अंदर से बाहर तक के, और 3-4 घंटे कमरे में रहना। ऐसा लगेगा बस मैं साधु हो गया? आपको लगेगा क्या ऐसा? आपको पता चल गया ना, कपड़ा बदलने से कोई साधु नहीं होगा। मैंने क्या कहा? हम वह नहीं है, या मैं कहूं मैं वह नहीं हूं जो मैं दिखाई देता हूं, मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं। यदि मेरे मन में क्रोध के विचार आते हैं तो मैं क्रोधी हूं, द्वेष के विचार आते हैं तो मैं द्वेषी हूं, ईर्ष्या के विचार आते हैं तो मैं ईर्ष्यालु हूं, और काम का चिंतन होता है तो मैं कामी हूं। लेकिन यदि मेरे मन में भक्ति के विचार आते हैं, साधना के विचार आते हैं, त्याग और वैराग्य के विचार आते हैं, शांत आत्म शांति के लिए विचार आते हैं, तो मैं साधक हूं। और क्या ये आप नहीं कर सकते हैं? क्या कोई धोती कुर्ता में हो, साड़ी ब्लाउज में हो, तो क्या वो साधना नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? जीवन बदलने का अधिकार सबको है, कोई भी और बदल सकता है आदमी। मैंने कहा था ना दोपहर के सत्र में, चाहे जितनी बड़ी गलती आपसे हो गई हो और चाहे जितने लंबे समय से आप गलत कर रहे हो, आप बदल सकते हैं। जीवन में एक नया अध्याय लिख सकते हैं। जैसे कल्पना करो, एक कॉपी हो और कॉपी में आप लिख रहे हैं, लिखते आप लिख क्या रहे हैं? लिखते कुछ नहीं है, गोल 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 बनाते हैं, आड़ी तिरछी लकीर या कुछ भी बिला वजह की बातें उसमें आप बोलते चले गए, एक प्रकार से कहूं रंगते चले गए उसमें, जिसमें कोई विचार नहीं, कोई अच्छी बातें नहीं। और ऐसा करते करते आपने कॉपी के 30-40 पन्ने भर दिए। लेकिन आपके लिए अगला पन्ना अभी भी फ्रेश मिलने वाला है, अभी भी फ्रेश मिलने वाला है। यदि आप चाहें तो उस नए पन्ने से, नए पृष्ठ से एक कविता लिख सकते हैं, उस पर एक सुंदर विचार लिख सकते हैं, और जितने पन्ने आपने खराब किए ना उसको आप स्टिचिंग कर सकते हैं, सेलो टेप से बंद कर सकते हैं। जब खोलेंगे तब क्या होगा? फ्रेश पन्ना मिलेगा। ऐसे ही हमारे जीवन के जितने दिन बीत गए, जैसे पन्ने की तरह जितने दिन बीत गए हैं, और कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, ना भौतिक क्षेत्र में ना साधना के क्षेत्र में, तो कोई बात नहीं है।
कल का दिन और मिलने वाला है। सूर्य जैसे उदय होगा, एक नए दिन का आगमन हो जाएगा, और नए दिन के आगमन में आप नई शुरुआत कर सकते हैं। कहे बस आज तक जैसा मैंने जीवन जिया, जैसा भी रहा, लेकिन आज के बाद मेरा जीवन का ढंग अलग है। मैं वैसे नहीं जीऊंगा जो आज के पहले जीता रहा। आज के बाद मेरा सोचने का ढंग बदलेगा, मेरा बोलने का ढंग बदलेगा, मेरा खान पान बदलेगा, और मेरा कार्य व्यवहार का ढंग बदलेगा। अब मैं जीवन को उस दिशा में मोड़ देता हूँ जिससे सत्य का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो। आप किस मत पंथ के हैं ये बहुत मैटर नहीं करता है, आपको बता देता हूं मैं। आप चाहे राम के उपासक हो, कृष्ण के उपासक हो, ईसा मोहम्मद के उपासक हो, बुद्ध महावीर के उपासक हो, कबीर नानक के उपासक हो, अच्छी बात है। सभी महापुरुषों ने अच्छी बातें बताई हैं, सबका अपना महत्व है, और उन रास्तों पर चल करके लोगों ने सत्य का अनुभव किया है और अभी चल रहे हैं। बात यह है कि हमारा जीवन कैसा है, हमारे चित्त की दशा कैसी है, ये महत्वपूर्ण है। फिर से वापस आए अपने मूल स्थान पर। मैं कह रहा था, सुबह नींद खुले दिन की शुरुआत होती है, और सुबह से ही आप अपने जीवन को दिशा दे देते हैं। तो क्या होगा, कैसे होता क्या है, जैसे नींद खुलती है मन का पहिया घूम जाता है। आंख नहीं भी खुली होती तो भी मन में विचार का प्रवाह शुरू हो जाता है। और विचार का मतलब समझ रहे हैं ना, विचार का मतलब है यादगिरी। किसकी यादगिरी? प्राणी और पदार्थों की। या तो घर मकान की याद आएगी, दुकान की, खेत की, पेड़ पौधे की, चाहे घर वालों की याद आएगी, मित्रों की याद आएगी, और जो देखे उसकी याद। और बात सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। और कभी कभी किसी ने आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, किसी ने कुछ कह दिया है, और उसके लिए मन में नफरत जग रहा है, घृणा जग रही है, बदले का भाव जग रहा है, या किसी को कोई आपके लिए बड़ा प्रिय लग रहा है किसी कारण से, और आपसे उसको उससे मिलने का बेताब हो रहे हैं, इतना उसके प्रति आसक्ति जगी है या पनप गई है कि आप उसको देखे बिना बेचैनी महसूस कर रहे हैं। ये सब आपको विचलित करते हैं। क्या करना है? दिशा देना है। और मैंने कहा था ना कि दिशा का बोध आपको तब तक नहीं होगा। आप कहेंगे दिशा देने का मतलब क्या है, किस दिशा में दे? फिर से बता देता हूँ। मैं कई बार ये पूछा हूँ कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। कैसे जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पहली बात तो ये है। आप कहेंगे मैं तो सही दिशा में जा रहा हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, आप प्रमाणित करिए कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, प्रमाणित करिए। कभी सोचा ही नहीं जीवन के विषय में। पाठ पढ़ लेंगे, भजन गा लेंगे, कथा भागवत कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, जीवन का विश्लेषण नहीं करते हैं। बताओ, इसी जीवन में तभी आपको रहना है ना। कहाँ रहना है बताइए? आपको दूसरों का जीवन जीना है कि अपना जीवन? और अपना जीवन आप कब तब तक अच्छा नहीं जी सकते तब तक जीवन के बारे में नहीं जानते। सुकरात ने बहुत पहले कहा था, अपरीक्षित जीवन व्यर्थ हो जाता है। अपरिचित जीवन व्यर्थ है। और ईसा मसीह ने कहा, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है। महाजीवन का, शाश्वत जीवन का शब्द बदल गए हैं। इसका मतलब है आत्म शांति, अपने आप में स्थिति नहीं हुआ, जीवन व्यर्थ है। गुरुदेव जी कहा करते थे, आप कोई साधना का काम नहीं करता है, कल्याण के लिए प्रयत्नवान नहीं है, तो समझो मैला बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। यंग कहते थे गुरुदेव जी, मैला बनाने की फैक्ट्री, समझ रहे हैं ना? जैसे बर्तन बनाने की फैक्ट्री है, शक्कर बनाने की फैक्ट्री है, और भी कपड़े की फैक्ट्री है, तो सब चीजें निकलती है। और हम लोग अच्छा अच्छा भोजन करते हैं और क्या निकालते हैं? मैला। बस यही तो हो रहा है ना, मैला बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं।
लेकिन जीवन सार्थक तब होगा जब जीवन को साधना परायण बनाओ, किसी भी उम्र से भी। ये मत कहो कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है। टाइम तो किसी के पास नहीं है, सच बताऊं ना। आप अच्छा ये बताइए, कभी कभी लोग चर्चा करते हैं 45-50 के जब हो जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, भैया आधी जिंदगी बीत गई। चर्चा करते हैं ना आपस में, भैया आधी जिंदगी बीत गई। इसका मतलब है यदि आप 50 के और आधी जिंदगी बीत गई, 100 साल के लिए रजिस्ट्री करवा के आए। आपको लगता है यदि 51 में पूरा हो जाए तो? अरे इतनी बात क्यों कहते हो? कल का सुबह देख पाएंगे, कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। कब किसका अंत हो जाए। कबीर साहब जी ने कहा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया, कछु न आया। एक कच्चा घड़ा मिट्टी का, पका नहीं है, हाथ में लिए जा रहा था, कहीं से चोट लगी, बहरा करके घड़ा बिखर गया, कछु न आया हाथ। उनको इतना अच्छा उदाहरण सूझते कैसा था, आश्चर्य होता है कबीर साहब को। कैसी कैसी बातें। ये पंक्ति सुनो, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। यही तो होगा ना। और ये पंक्ति तो हम लोग को बचपने से सुने हैं, पानी केरा बुद बुदा, अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर। कबीर साहब की पंक्ति बीजक में भी है कि 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौर, रहबे को अचरज अहे, जात अचंभव कौर। एक पिंजरा हो जिसमें 10 दरवाजे हों, और ऐसा संजोग 10 दरवाजे खुले हैं और पक्षी बैठा है। साहब क्या कर रहे हैं, रहबे को आश्चर्य, अचरज है, यदि वो उड़ जाए, जात अचंभव कौन। सभी दरवाजे खुले हैं और यहाँ पर पक्षी बैठा है, आत्मा पक्षी। कब उड़ जाए कोई इसकी बात नहीं है, कभी भी वह पुरुष उड़ जाएगा और आपका ये ठठरी पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। कोई काम आने वाला नहीं है। जिसके लिए अथक परिश्रम कर रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो, भागते 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 जीवन बिता रहे हैं। कभी ठहर के पूछो अपने आप से, मैं दौड़ रहा हूँ दौड़ रहा हूँ, ठहर के पूछो मैंने अपने जीवन में क्या पाया। मन का ठहराव या मन का भटकाव। आंखें बंद करेंगे पता चलेगा मन कैसे भटकता है, बस कुछ भी सोचे चले जा रहा है, बेतरतीब, विचारों में संयम नहीं है, जीवन बिखरा हुआ है। और मैंने क्या कहा ना, आप वह नहीं है जो आप देखते हैं सोचते हैं, क्या है वही तो आप हैं। जीवन, आप बताएं जीवन कहाँ है, हमारा जीवन कहाँ है? समझ में आ रहा है जीवन कहाँ है? बाहर नहीं है जीवन, जीवन आपके भीतर है सबके। हमारा जीवन हमारे भीतर है और हमारा जीवन प्रकट होता है हमारे किसी भी क्रियाकलाप से, हम एक्सप्रेस करते हैं। हमारा जीवन कहाँ से निकलता है? हमारे व्यवहार से। हमारा जीवन निकलता है हमारे शब्दों से, हमारा जीवन निकलता है हमारी आंखों से, हमारा जीवन निकलता है हमारे चेहरे से, हमारा जीवन निकलता है हमारे सारी एक्टिविटीज से। कोई भी क्रियाकलाप हो, आपका जीवन प्रकट हो रहा है, जीवन प्रकट हो रहा है। आप द्वेष करते हैं, आपका जीवन, समझ रहे हैं ना? प्रेम करते हैं, आपका जीवन, क्योंकि भीतर से हो रहा है सब। कोई भी शब्द बोलते हैं, कहाँ से हो रहा है बताइए? भीतर से तो शब्द निकल रहा है, कहीं बाहर से निकल रहा है, भीतर से निकल रहा है। भीतर कैसे हैं, ध्यान दो, भीतर कैसे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके आसपास जो कुछ भी है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके भीतर। कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है बताइए? बाहर वाली चीज की भीतर वाली? भीतर वाली, भीतर वाली, भीतर से। और इसीलिए ये बात को याद रखिए, हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है। रेडिएटर, रेडिएशन क्रिएट होता है, करता है, होता ही है, आप बैठे तब भी हो रहा है। ये ये विज्ञान ऐसा ही जीवन का विज्ञान है ना, न तो पढ़े जाता है न पढ़ाई जाती है।
जीवन का विज्ञान यही है, हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है, रेडिएशन क्रिएट होता है, यहाँ से तरंगे निकलती है। आप कहेंगे दिखाई तो नहीं देती। अच्छा मैं पूछता हूँ, आप मोबाइल से एक नंबर डायल करते हैं, ऐसे नंबर दबाते हैं, और जिस नंबर को आपने डायल किया है वहां जाकर के उसके मोबाइल को की आवाज घंटी बजने लग गई, आपके मोबाइल से वहां तक क्या गया? भले मोबाइल का प्रयोग करते हैं, सोचे हैं कभी आपके मोबाइल से उस मोबाइल को बजाने के लिए क्या गया? कुछ तो गया। क्या गया है वो? समझ रहे हैं ना? उसी को कहते हैं तरंग, वेवलेंथ। वो तरंग दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही हम सबके जीवन से तरंगे निकल रही है लगातार, और वो तरंगे सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है। मैंने बताया ना, आपसे निकल, जैसे आप, इसको मैं बिल्कुल सरल ढंग से बताता हूँ और जो समझ जाएंगे। आपके घर में 8-10 लोग हो, जितने भी हो, उनमें से एक सदस्य सुबह उठा और एकदम नाराज और एक किनारे जाके बैठ गया, आंखें लाल, भवें तनी हुई, तमतमाए हुआ चेहरा, एकदम आक्रोश, काफी देर तक बैठा रहा। घर के किसी सदस्य ने कहा, सब लोग स्नान कर रहे हैं, जाके स्नान कर लो। उसने कहा मैं नहीं नहाऊंगा। चुप, झंझट है। फिर भी देर हो गई। अब क्या हुआ? अब सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, किसी ने कहा जाके नाश्ता कर लो, नहीं खाऊंगा। समझ रहे हो ना कैसा मुंह फुला के बैठा है? वहां से कौन सी तरंग निकल रही, समझ में आ रहा है? क्या वहां जाकर के बैठना सरल होगा? वहां से कैसी विषैली तरंगे निकल रही है। लेकिन एक दूसरा आदमी सुबह उठा, मुस्कुराता है, जो काम बताओ फटाफट करता है और सबको खुश करता है। किसी काम भेजो, हाँ हाँ मैं करने को तैयार हूँ, बताओ कैसे है, सब कर देता है और खूब मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है और दूसरों को हंसाता है। वहां से भी तरंगे निकल रही है। समझ लो, दो सदस्य, एक इधर बैठे एक उधर, एक मुस्कुराने वाला और एक तमतमाने वाला, किसके पास जाके रहना पसंद करोगे? समझ रहे हो क्या निकल रहा है? ये घर की माताएं, जानते हो क्या होता है? कहते हैं जिस दिन घर की माताएं बोलना बंद कर देती हैं, उस दिन घर की आवाज 7 गुना ज्यादा हो जाती है। बर्तन की आवाज बढ़ जाएगी, दरवाजे की आवाज बढ़ जाएगी, और बच्चों को चाटा ज्यादा लगता है। और ये मुंह फुलाई है, ये मुंह फुलाई है। अच्छा नहीं बोल रहे, अच्छा नहीं बोल रही, इसका मतलब क्या नहीं बोल रही हैं? अरे भीतर में तो क्या बताएं, घमासान विचारों का प्रवाह चल रहा है, और वो तरंगे निकल रही है, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी करो। और आपको सुनना भी चाहिए, ये भी समझ लो, वो संकेत है। क्या संकेत है? कुछ तो है गड़बड़, और आप पूछने का नाम नहीं ले रहे हैं। बताओ देवी जी क्या बात है? नारियल लेके जाओ, फूल लेकर जाओ, कुछ करो, लेकिन आप इग्नोर करते चले जाते हैं और विकृति बढ़ती चली जाती है। नहीं, मैं इस विषय पर कल बोलूंगा, कैसे प्रेम की पुनर्स्थापना की जाती है। आज तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हर आदमी के अंदर से एक रेडिएशन क्रिएट होता है, और वो मैंने कहा ना, शब्दों से निकलता है। देखो, यदि मैं किसी को गाली दूं, ख्याल करिए, किसी को मैं गाली देता हूं, आपको पता है गाली देने के पहले मुझे गाली पैदा करनी होती है, उस गाली को मैं जीता हूं पहले। अब मैं कहूं मेरे अंदर तो गाली थी नहीं और गाली निकल गई अचानक, ये और झूठ बोलना है। गुरुदेव जी कहा करते थे, आपके घर में जाऊं और आपके बाक्स को खोलूं और ऐसा सामान निकल जाए, तो एक सामान निकले और आपका, अरे इसको तो मैंने कभी रखा ही नहीं, ये कैसे निकल गया? क्या होगा? आपने रखा नहीं तो कैसे निकला? आपने रखा, रखा है, ऐसे ही है। मैं पहले गाली को जीता हूं। अब सोचो, जो आदमी भीतर गाली पैदा कर रहा है, वो आदमी सुखी हो सकता है, शांत हो सकता है? नहीं हो सकता है। शब्द से निकल रहा है, शब्द से। मैं जिस, हम लोग वहां भवन में हैं, नल लगे हैं, या आपके घर नल लगे हैं, और दूर की बात नहीं है, आप
नल के नीचे जाते हैं, हाथ ऐसा करते हैं नल में, नल के नीचे नल खोलते हैं या फिर कोई बर्तन रखते हैं, और जो पानी आपके वहां इकट्ठा होता है, उस पानी को देखकर आप क्या अंदाज लगाते हैं? ऐसा ही पानी टंकी में होगा। सही है ना? ऐसे ही पानी टंकी में होगा। बस जो शब्द निकला है ना, उसको देख करके पता चल जाता है इस आदमी का अंतस कैसा है। कवि साहब जी ने कहा है, जो रहे करवा सो निकले टोटी। जो करवा में है ना, वो टोटी से निकलता है। करवा समझ रहे हैं? एक ऐसा घड़ा जिसमें टोटी लगी हो, केटली। और सरल समझ लो, केटली के अंदर में चाय रखी है, तो टोटी से क्या निकलेगी? चाय। और दूध रखा है तो दूध, और पानी है तो, और शराब है तो, जो है, यदि हमारे अंदर कटुता है तो हमारे शब्दों में कटुता निकलेगी, लेकिन हमारे भीतर अंदर में पवित्रता है, अमृत है, तो अमृत निकलेगा। अच्छा, केवल शब्दों से नहीं, केवल शब्दों से नहीं। आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है शब्द न भी बोले, ये आंखों से निकलती है। ये बड़ा अद्भुत है। अंदर का मैंने कहा ना, एक्सप्रेस करते हैं आप, निकल रही किरण आंखों से। आंख क्या है जानते हैं आप? केवल देखने का काम नहीं करता वो। आंख आत्मा की खिड़की है। आंख आत्मा की खिड़की है। एक लेखक हुए नेपोलियन हिल, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी। उन्होंने लिखा है, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपके आंखों के रास्ते आपके दिल तक पहुंच जाते हैं और वहां छिपे हुए सर्वाधिक गुप्त विचार को पढ़ लेते हैं। आंखों के रास्ते से वहां तक पहुंचते हैं। आंखों को पढ़ने की क्षमता सबसे ज्यादा माता बहनों में है। समझ रहे हैं ना? ये पता नहीं कहां से। अभी तो आप लोग 6:30 बजे तक कह रहे थे, अभी 5 भी नहीं बजा है। मुझे पता था कि 5 तक ही ठीक रहता है। क्षमा करें, आपको नहीं कह रहा हूँ। आप जाइए उसी से, आप आए यही धन्यवाद है। आए यही धन्यवाद है। अच्छा, जो बोल रहा हूँ कठिन लग रहा है क्या? हाँ, कहानी किस्सा सुनाऊं? मैं कहानी किस्सा सुना करके समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आदमी बदल जाए, ऐसा कुछ सोचे, ऐसा कुछ करे कि जीवन कुछ नए ढंग से हो जाए बस, और जीवन में एक अच्छा रिजल्ट मिल जाए। ये काम करें हम सभी, मुझे भी और आपको भी करना है। मैं वही बताना चाहता हूँ जो मुझे करना है, या मैं करता हूँ, यही बताना चाहता हूँ। आंखों के बारे में कह रहा था, आंखों से, आंख, आंख क्या है? आत्मा की खिड़की है। आत्मा खिड़की है। वो भीतर के जो भी विचार छुपे, मैंने कहा कि माताएं सबसे ज्यादा आंखों को पढ़ने की क्षमता रखती है। वो आंखें देख करके जान जाती हैं इनकी आंखों से क्या झल रहा है, क्या प्रेम है या फिर वासना है। और मैंने सुना है, गुरुदेव जी के साथ एक बार बैठा था, कुछ लोग बैठे हुए थे, एक सज्जन ने कहा, किसी के लिए, कोई साधु या किसके लिए कहा कि घर की महिलाओं ने कहा उसकी आंख ठीक नहीं है। और बिल्कुल सच, 100% सच उनका कहना। एक जगह और मैंने सुना, गुजरात में था, आश्रम में, वहां वो उसे भगत ने भी कहा उसकी आंखें ठीक नहीं है, घर की महिलाएं बता रही थी। और ये वाक्य जब मैंने पढ़ा इसको, मैंने तब लगा कमाल की बात है। आंखों को, आंखों से आपका भीतर का संदेश प्रकट हो रहा है, चेहरे से हो रहा है, चेहरे से।
आप चेहरे को बदल कैसे पाएंगे? देखो, शब्द को बदल देते हैं हम, शब्दों को बदल देते हैं, शब्दों में झूठ भरे मिला देते हैं, लेकिन शब्द चेहरे को नहीं बदल सकते, वो प्रकट कर देता है। सिनेमा वाले एक गीत गाते हैं, लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लाख छिपाए छिप नहीं सकता, और क्या कहा? लाख छिपाए छिप नहीं सकता, हाँ अभी तो बताया, भूल गया मैं। राज हो कितना गहरा, राज हो कितना बड़ा राज हो, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? दिल। काम यहां करो, ये काम यहां करो। काम हम क्या कहते हैं? बाहर करते हैं, बाहर, बाहर को सजाने में लगे हुए हैं। वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है सर्वथा, लेकिन सर्वथा ज्यादातर आप कहाँ रहते हैं? हर समय कहाँ है? अपने दिल में। और वो दिल कैसा है? गंदा है, गंदा है, उसकी सफाई बहुत जरूरी है। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तो दिल का आंगन को बुहारो, सफाई करो, सफाई करो। तो मैं ये कह रहा था कि सुबह वाली बात कह रहा था, थोड़ा विषयांतर हुआ। सुबह नींद खुले, नींद खुले और जीवन को दिशा दो। और मैंने पूछा था, आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं या सही दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं, कैसे जानते हैं? उसका अर्थ है, जानेंगे तब जब आपका कोई लक्ष्य हो, कोई टारगेट हो, कोई मंजिल हो, तब आप जानेंगे, तब जानेंगे। और नहीं तो बेतरतीब कुछ भी, कहीं भी आप कुछ भी सोच रहे हैं, आपको परहेज नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं, आपको परहेज नहीं है। लेकिन जब आपने तय किया, मैं सुखमय जीवन जीना चाहता हूँ, मैं शांतिमय जीवन जीना चाहता हूँ, मैं अपने मन को निर्मल बना, ये आपने चाहा, जैसे आपने चाहा, तो क्या होगा? आपके मन में हो, मैं गहरी शांति का अनुभव करना चाहता हूँ, तो क्या होगा पता है आपको? ये जो संकल्प है ना, आपको बदलेगा। ये जो संकल्प है, आप बस उस पर स्टेबल रहना है, ये आपको बदलेगा, हमें बदलेगा। कैसे बदलेगा? कैसे बदलता है इसको बताता हूं। जैसे आपने जैसे आपने तय किया कि मुझे गहरी शांति का अनुभव करना है, आपने तय किया, अब क्या होगा? यदि आपको बोलने में कहीं गलती हुई, कटुता, कुछ भी गलत शब्द बोले, और जब आप ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, और ख्याल आया, ये बोलना तरीका ठीक नहीं है, ऐसा बोलने का तरीका है क्या? इतना उद्वेगित होना चाहिए, धीरे भी बोल सकते थे। अब भीतर वाला अशांत कर दिया। क्या तय किए थे? शांत। अब क्या करेंगे? आगे सावधानी नहीं, ये जो मेरा बोलने का गलत तरीका है, मुझे अशांत बनाता है, ये जो मेरा बोलने का गलत तरीका है, मुझे अशांत बनाता है। चूंकि मैंने निर्णय लिया है कि मैं शांति का अनुभव करूं, लेकिन ये बाधा है, इसलिए मुझे उसे दूर करना है, और करने लग जाएंगे। आपने भोजन किया, और भोजन में ऐसा कुछ भोजन कर लिया जो बहुत नुकसानदायक हो गया। ध्यान में बैठे, आपका चित्त विचित्र हो गया एकदम से, और क्या ख्याल आ रहा है? भोजन गलत हो गया, भोजन गलत हो गया, ठीक भोजन नहीं किया, ज्यादा हो गया, या गलत खा लिया। मन अशांत। मन क्या कह रहा है? नहीं, ये जो भोजन करने का तरीका है गलत है, इसको करने से मेरा मन अशांत हो जाता है। अब क्या करना है? ऐसा करूं कि मेरा मन शांत रहे। आपने शांति का संकल्प लिया, आप भोजन को बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपने शांति का संकल्प लिया, आप अपने शब्दों के लिए बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप अपने क्रियाकलापों को, क्या कोई चोरी करे और संकल्प ले कि मैं शांत का अनुभव करना चाहता हूं, और चोरी कर ले, क्या होगा? समझ रहे हैं ना क्या होगा? तुमने चोरी की, तुमने चोरी की, वो उसको शांत नहीं बैठने देगा, बैठने नहीं देगा। नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं इस प्रकार से क्रिया करता हूँ, कोई काम करता हूँ, वो मुझे भीतर से अशांत बना देता है।
किसी साथ छल कपट किया, धोखा दिया, और धोखा दिया भीतर वाला कहता है तुमने गलत किया है। देखो भीतर में ना वो पवित्र है, वो कभी भी गलती को सहन नहीं करता है, हमेशा ध्यान रखो। सबका दिल वो भीतर में वो सहन नहीं करता, वो बता ही देता है। दूसरा जाने कि न जाने, आपका दिल जानता है कि नहीं जानता है, और वही पर्याप्त है। चोरी किए, कोई नहीं जाना, कोई नहीं जाना, और आप पर संदेह भी नहीं है, मैं तो जाना। और यही है माया। क्या है? यही है माया, जिससे मैं बंध गया। उदाहरण दिया करता हूँ, जैसे एक भगत के यहाँ गया, इसी तेंदु का नाम, कहीं भी गया, सुबह यूं ही निकला और गया कि भगत से थोड़ी सी बातचीत करूं, मिलूं, कुछ काम रहा हो। गया, सुबह सुबह चला गया, तो पुकारा। घर के लोगों ने कहा साहब जी अभी बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, बैठिए थोड़ा बैठक में। और जाके मैं इंतजार कर, सब घर के लोग काम में लगे हुए हैं, वहां कौन बैठा रहेगा, मैं अकेले बैठा हूँ। इतने में क्या हुआ, इधर उधर नजर पड़ी, देखा कि वो दो सोफा है, कुर्सी है, उसके बीच में 500 का नोट है, गिरा हुआ है। मन कह रहा है कि उठा लो ना, कोई तो देख नहीं रहा है। एक तरफ मन कहता है अरे नहीं नहीं, साधु का कपड़ा पहने, पैसा उठाओगे किसी का। अब मन कह रहा है अरे 10-10 रुपया देते, 500 बहुत देर में होता है, उठाओ, कौन तो देख रहा है, कौन संदेह करेगा। अरे नहीं नहीं, अब अंदर युद्ध चल रहा है। और फिर क्या किया, सही बात है, कौन देख रहा है, कोई भाई नहीं, कोई संदेह थोड़ी करेगा, साधु चोरी करने आया था, उठाने आया था। शायद उन लोग ही पता नहीं यहाँ नोट गिरा, नहीं तो उठा नहीं लेते, यहाँ कौन गिराता है। बस उठाया और झोली में डाल दिया। अब मैं क्या कहता हूँ घर वालों से, थोड़ी देर हो रही है, लगता है नहाने में, मुझे जाना है अब जल्दी। अब मैं उकसाने लग गया, समझ रहे हैं ना, उकसाने लग गया। घर वाले बैठो बैठो साहब, अरे नहीं नहीं मुझे जाना है, थोड़ा सा बाद में आ जाऊंगा। चला गया। अब घर वाले को पता चला साहब मिलने आए थे, शाम को आ गए मिलने के लिए, साहब आप किस काम पे, जैसे मिलने आया पता तो नहीं चल गया। इधर वाला क्या कह रहा है, पता तो नहीं चल गया उसको। अब वो छोड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। जब जब वो भगत मिलेगा, तब तब क्या होगा, कहीं जान गया होगा तो बस ये माया पकड़ लिया मुझे, मैंने नोट को नहीं पकड़ा, नोट मुझे, वो माया मुझे जकड़ ली, और मुझे अशांत। और जानते अभी भी संदेह, घर वालों को अभी भी संदेह नहीं है, लेकिन मेरा अंदर क्या हो गया, अंदर से मैं परेशान हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। सोचो अब इस चीज को मिटाने में कितनी मेहनत है, जरा सोच लो इसको। कैसे पैसा वापस करें, कैसे उसको खत्म करें, कैसे भीतर को शांत करें। इसलिए कहा है अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। पाप कर्मों का आरंभन न करे, अनारंभ, शुरुआत ही मत करो, शुरुआत ही मत करो। और शुरुआत हो वही गई अनजाने में, कुछ भी कारण से, चाहे प्रलोभन में, चाहे अनजाने में, बस बैठ करके उसको तराशो, उसे ठीक कर, उसी ठीक करना है। कि अब उसको पहला काम क्या होगा, उसको ठीक करने का, उस काम को, उस ढंग के काम को पूरा फुल स्टॉप, एकदम से खत्म। अब उसका विपरीत करो, अब कुछ सहयोग, अब कुछ देना शुरू करो, मतलब जो हमने लाद लिया है ना, उसको उतारो, रिलीज कर दो उसको। धीरे 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 मन शांत होता चला जाएगा, और भीतर बैठ कर कहो बहुत बड़ी गलती है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अंदर से बार बार क्षमा मांगो। एक दिन आपका स्तर बदल जाएगा, कहो इस चीज को, और बस सिस्टम को बदल डालो। ये कबीर साहब ने कहा है ना, मल मल धोए पाप न छुटी है, ज्ञान के साबुन लाए पिया। अंदर देखो आत्मा बैठा, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता, कबीर साहब ने यही तो कहा है, जीवन भर उन्होंने यही संदेश दिया है। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और दर्पण में लागी काई तो तरस कहाँ से पाई, गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार। बीजक में भी उन्होंने कहा है, हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की द्विधा जाए। अंदर की स्वच्छता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप जो सोचते हैं, आप जो, आपकी जो भावना है, वो सही होना चाहिए, सही। और मैंने क्या कहा, यही कह रहा हूँ, जैसे सुबह नींद खुले दिशा दे दो उसको, क्या चाहते हो, बस
प्रारंभ कर दो। और मैं तो कहा करता हूँ, दिशा कैसे देना है जैसा मैं करता हूँ बताता हूँ, आप लोग करें ना करें मेरा कोई आग्रह नहीं है। सुबह जैसे नींद खुली, सबसे पहला काम अपने इष्ट का अभिवादन, जो आपका इष्ट हो, चाहे वो वर्तमान के गुरु हो, चाहे वो अतीत के हो जिनका शरीर नहीं भी रह गया हो, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, या हो अभी, मतलब ये इष्ट का मतलब है जिनकी याद करने से आपका मन निर्मल होने लगता है, जिनकी याद से आपके भीतर में श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव पनप जाता है, जैसे याद किए बहुत विनम्र हो जाते हैं, वो आपके लिए इष्ट है। तो पहला काम क्या करना पड़े, जैसे नींद खुले आप चाहे बंदगी कर लीजिए, चाहे प्रणाम कर लीजिए, जैसा भी करना हो आप कर लीजिए। आप कहेंगे गुरु जी तो नहीं है, क्यों प्रणाम कर, क्यों बंदगी करें, भगवान तो नहीं है, क्यों बंदगी करें। देखिए, गुरु की उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है मेरा झुकना, क्योंकि झुक करके मैं अपनी पात्रता को विकसित करता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि मैं झुक रहा हूँ, बंदगी मेरी फितरत है, खुदा हो या ना हो। ये पंक्ति आई भी है कि आ, सर है किसी के, दिल है किसी के कदमों में, दिल है किसी के कदमों में, सर झुका हो या न हो, बंदगी तो अपनी फितरत है, खुदा हो या न हो। ये हमारी फितरत हो, झुकने का काम करना है। इसलिए सुबह रात में क्या करना, सुबह क्या करना है, अभिवादन, उसके पश्चात क्या करना है, धन्यवाद ज्ञापित करना शुरू करो। ये छोटी मोटी बातें यदि लेकर के जाओगे ना, हो सकता है काम लगे, काम आए आपका। सुबह जैसे अब कितना मिनट लगे, कुछ मिनट ही लगने वाले हैं, आपका दिन नहीं लगने वाला है पूरा, कुछ मिनट रूटीन में तय कर लो, इसको बनाना है। जैसे रोज ब्रश करते हो, रोज नहाते हो, ऐसे इसको रूटीन में सेट कर लो। ऐसे सुबह नींद खुले बस अभिवादन, फिर धन्यवाद, किसके प्रति धन्यवाद, जो आपके पास मिला। आप जिंदा हैं इसके लिए तो धन्यवाद देना शुरू करो। सुबह नींद खुले और आपको लगा मैं जिंदा हूँ, धन्यवाद धन्यवाद, आज का एक दिन और मिल गया है, इस दिन को मुझे बढ़िया से जीना है, तय कर लो उसी दिन को। आज के दिन, आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है, बड़ा शुभ है, इसको मुझे मुझे बहुत बढ़िया बनाना है। इस दिन को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जीवन का एक दिन वह दिन देने वाला हूँ आज, जिस जो दिन मेरे जीवन में फिर लौट कर नहीं आएगा, फिर लौट कर नहीं आएगा। उसके बदले मैंने क्या पाया, नफरत, घृणा, द्वेष, यही लड़ाई झगड़ा कमाई की आज के दिन में मैंने नहीं। आज मुझे कुछ सद्गुणों का विकास करना है, पवित्रता का विकास करना है। तो क्या करो, मैं जिंदा हूँ, घर वाले भी जिंदा हैं, धन्यवाद धन्यवाद, बाथरूम में जाओ पानी मिला, धन्यवाद धन्यवाद, रोज भोजन मिलता है, धन्यवाद। कितनी बड़ी बात है ये होना, जिसने पैदा किया, जिसने यहाँ उपलब्ध कराया, जिसने भोजन दिया, जिसने पकाया, सबके प्रति धन्यवाद। जिस दिन आपके भीतर से धन्यवाद का भाव जगा, उस दिन से मन का शिकायत निकलना शुरू हो जाए। हम जो शिकायत करते ना, तो मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, ये है, वो है, ये शिकायत वाला जीवन बहुत ही गलत है, समझ लो आप। गुरुदेव जी कहा करते थे, बच्चा जब जन्म लेता है तो रोते रोते जन्मता है, आदमी जन्म लेता है तो रोते रोते, शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मर जाता है। रोते रोते जन्म लेना तो ये कुदरती है, लेकिन शिकायत करते करते जीना और पछताते पछताते मरना, ये जीवन की हार है। शिकायत मत करो घर वालों के प्रति, न पत्नी के प्रति शिकायत, न पति के प्रति शिकायत, न सास, न बहू, न भाई, कोई शिकायत नहीं। सब अपने ढंग से जीवन जी रहे, बस उनका स्वभाव है वैसा, उनका ढंग है ऐसा, संबंध है साथ में है, विनम्रता से बताओ, समझाओ, निवेदन करो। जितना 2 बार 4 बार नहीं करेगा तो क्या करोगे, नहीं मानने वाले हैं, शांत कहो ये मेरा जीवन का हिस्सा है, ये मेरे हिस्से में मिला है और साथ में रहना है बस। कैसे सहना है ऐसे लोगों को, जैसे अचानक ऊपर से बिजली गिर गई, कांच गिर गई, या फिर धरती फट गई, या कुछ हो गया, और या तूफान आ गया, बहुत बड़ा नुकसान आ गया, कहाँ रिपोर्ट करने जाओगे, कहाँ क्लेम करोगे, सहते हो नहीं सहते हो, ऐसे ही सह लो।
कि चलो भाई इनका ढंग है ऐसा जीने का, उन्हें साथ में जीना ही पड़ेगा, कहाँ जा छोड़ करके जाऊंगा, ना वो कहाँ छोड़कर जाएगी। शांत, जैसे आप तूफान के नुकसान को सह लेते हैं, भूकंप के नुकसान को सह लेते हैं, ऐसे ही इसको भी सह लेना है। और लेकिन भीतर से आप शांत ना हो, अशांत ना हो, भीतर से परेशान ना हो, भाव स्वीकार करो। तो धन्यवाद का भाव देना शुरू। आंख है आपकी, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी आंख नहीं है, और मैं देख पा रहा हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सोचो, मेरे पैर हैं, कई लोग हैं जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है जिनके पैर, जिनके कान सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, और मैं तो ये सब कर पा रहा हूं। कई ऐसे लोग हैं जिनका अपना खुद का मकान नहीं है, पेट भर भोजन नहीं कर पाते हैं, कपड़े ठीक से नहीं, सुनते नहीं, कठिन यहाँ तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब उत्तरी भारत में इतने लोग मर गए ठंडी में, ठंडी में नहीं मरे, मैं बता देता हूँ आपको, इसे सूचना कहते ठंडी मर गए, वैसा नहीं है, क्योंकि और लोगों को भी ठंडी पड़ रही थी, वो अपने घर में थे और पर्याप्त ओढ़ना था, उनके पास ओढ़ना नहीं था। सही है कि नहीं है? उनके पास ओढ़ने की सामग्री नहीं थी, इसलिए उनका मरना हो गया है। आपके पास वो है, घर है, उड़ना है। धन्यवाद धन्यवाद। देखो मन कैसा होना, करो तो सही, इतना बढ़िया आपका भीतर की परिस्थिति बदल जाएगी, मन स्थिति बदल जाएगी। एक काम और, एक काम और, आपको क्या करना है, अंदर बैठे बैठे अंदर से एक भाव, जैसे मैंने कहा ना, जैसे वाइब्रेशन जैसे निकलता है, तरंगे निकले, जरा कल्पना करो, आंखें बंद कर लो, आंखों के बंद आंखों में आप एक भाव प्रकट करो, जिसको मैं कहा करता हूँ विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण बनाओ। क्या करना है, जैसे कोहरा निकलता है, आज सुबह हम लोग वॉकिंग में गए, क्या वो श्याम राइस मिल है क्या, उसको छू कर के आए सुबह। तो जब आ रहे थे तो और कोहरा बढ़ गया, कोहरा और बढ़ गया था। ऐसे ही समझो कोहरा ऐसा फैल रहा है, ऐसे बैठे हैं और जैसे कोई सफेद सफेद धुआं से निकली, सफेद रंग की एक ऐसी तरंगे निकल रही है, क्या है कि तरंगे, वो आपके भीतर की भावनाओं की, क्या, प्रेम प्रेम प्रेम, सबके लिए प्रेम, सबके प्रति मैत्री का भाव। ऐसा भाव करो, ये जो मैं प्रेम फैला रहा हूँ ना, घर वालों की तरफ जा रहा है, ये जो मैं प्रेम फैला रहा हूँ ना, ये मैत्री फैला रहा हूँ ना, और फैल रहा है, और ऐसा कल्पना करते जाओ भीतर भीतर। क्या करो, घर वालों को, पड़ोसियों को, गांव वालों को और फैला दो, और इतना फैला दो कि पूरे विश्व में फैल जाए। आप भीतर से उसे महसूस करो, लबालब भरा है आपके भीतर में प्रेम और मैत्री का भाव। सोचो क्या हो, आपको पता है क्या हो रहा है इससे, आप दूसरों को मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सेकेंडरी है, महसूस कौन कर रहा है उस समय, आप। सही है ना, आप प्रेम की कमाई कर रहे हैं, प्रेम आप वहां पर निर्मित कर रहे हैं। आप किसी को 10 रुपया देना है, तो 10 रुपया के पहले आपको कमाना पड़ेगा, तब आप दे सकते हैं। आपको दूसरों को प्रेम देना है, आप ही खुद खाली हैं, आप खुद शिकायत कर रहे हैं, पति प्रेम नहीं करता, पत्नी प्रेम नहीं करती, बच्चे प्रेम नहीं करते। अरे भुक्खड़ आदमी, तू प्रेम पैदा करता क्यों नहीं है, खुद भिखारी बना हुआ, और किससे प्रेम मांग रहा है, जो खुद मांग रहा है वो। सोचो, दो भिखारी मिले, कौन देगा, आप राजा बन जाओ, मेरे पास प्रेम भरपूर है, लुटाओ उस चीज को, पवित्रता को छलकाओ भीतर से, और उसको पहले पैदा कर लो भीतर भीतर में, और देखो फिर कैसा कैसे नहीं बदलेगा ये चीजें। हम, मैंने कहा ना, हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, अपना समय लगाते केवल टंट घंट में, कभी पूजा में, पाठ में, आरती में, वंदन में समय, और क्या करते, भगवान को मनाने में लगाए चले जा रहे हो। भगवान की नाराज है जिसमें आप मनाए चले जा रहे हो। आप भीतर पवित्र करो, भगवान प्रकट हो जाएगा भीतर, मतलब वो महसूस होने लग जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा। इसलिए प्रेम की तरंगे फैलाओ। मैं बताऊं, इसकी जगह आप सुबह उठे और किसी ने जो कुछ गलत किया है उसके प्रति याद आ गई, और आप भीतर भीतर कह रहे हैं, उसके घर आगे लग जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, होता है कि नहीं होता है, बताइए मुझे, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसकी नौकरी छूट जाए, उनका ये हो जाए, उनके प्रति नफरत, उनके प्रति घृणा, बदले का भाव जगा है। आप जब कह रहे हो उनकी आग लग जाए, आग लगेगी कि नहीं लगेगी कोई पता नहीं, लेकिन आपके भीतर तो आग लग गई है, आपके भीतर तो ईर्ष्या आग लग गई है, और वो पहला नुकसान आपका करेगा।
दूसरों का नुकसान हम बाद में करते हैं, पहला नुकसान हम अपना करते हैं। एक ही काम कर सके अपने जीवन में, अपना नुकसान करना बंद कर दें, अपना नुकसान करना बंद कर दें बस। और जो आदमी अपना नुकसान कर सकता है तो दूसरों का नुकसान करने में परहेज नहीं करता है ना। जो अपने भीतर गंदगी भर सकता है वो गंदगी छलका के दूसरे के अंदर भी गंदगी डाल सकता है। हमें तो ध्यान देना है। और मैं कितनी बार ये उदाहरण दिया, कल्पना करिए कैसे जो मैं कह रहा हूं उसको मैं इस उदाहरण से बताना चाहता हूं। इतना बड़ा बर्तन घर में होगा, इतना बड़ा बर्तन घर में होगा, सबके घर होगा। इतने बड़े बर्तन आप घर में हैं और आजकल तो कोयले का अंगारा, कोयले का जलता हुआ अंगारा आप क्या करें उस बर्तन में भर दें। तो सबसे पहली आंच गर्मी किसे लगेगी? बर्तन को लगेगी, फिर बाजू वाले को लगेगी। पहली आंच किसको? उस बर्तन को। पहला नुकसान किसको? बर्तन को। बाद में दूसरों को। आप थोड़ा बदल दीजिए उसको, आग को फेंक दीजिए और क्या करिए फ्रिज में से बर्फ के टुकड़े निकाल लीजिए और पूरे बर्फ से भर दीजिए उसको। पहली शीतलता किसको मिलेगी? ख्याल करिए, हमारे भीतर आग है या हमारे भीतर बर्फ है। जितनी नकारात्मकता, ये मनोविकार है ना, आग की तरह हमें जलाते हैं। और दूसरों को भी, दूसरों को भी जो जल रहा है वही जलाता है। जो शीतल है वो शीतलता। साहब ने कहा ना कि जग में होते साधु नहीं, जरी मरता संसार। ये अभी कैसे पंक्ति सुन रहा था, यही रिकॉर्डिंग में कितनी बार सुना इस पंक्ति को। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होय, राम कबीरा शीतल संत जन, राम सने ही होय। साहब ने क्या कहा? चंद्रमा को शीतल कहते हैं, वो शीतल नहीं है। पर्वत शिखर जो हिमालय है उसको कहते हैं कि वो शीतल है, नहीं, उससे भी ज्यादा शीतल है। शीतल क्या है? नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होय। तुलसी कबीरा कबीरा की संत जन, वो शीतल कौन है? संत जन शीतल है। कौन? जो राम स्नेही होए, जो राम का स्नेही है, जो राम की साधना कर रहा है, आत्म साधना कर रहा है, वो शीतल होता चला जाता है। हमें शीतल होना है। हमें भीतर में प्रेम, मैत्री, करुणा, क्षमा, इन सद्गुणों को विकसित करना है, सहयोग का भाव को विकसित करना, और हम कर सकते हैं। ये कोई असंभव नहीं है करना। मैंने क्या कहा? सुबह करना शुरू करो और अच्छा सोचो, कहो मैं स्वस्थ जीवन जी रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं। कहो जो चाहते हो वो कहो। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो कहना शुरू कर दो बस। जो आप चाहते हो वह कहना शुरू कर दो और जो कहोगे वो हो जाओगे। क्या मैं कह रहा हूं? कबीर साहब ने कहा। कबीर साहब ने कहा है जो कहोगे वो हो जाओगे। यदि आप ये कहो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, पढ़ोगे कि नहीं बीमार? बताओ मुझे। पढ़ जाओगे। मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट, बस यही करते रहो। सचमुच एक्सीडेंट हो जाए, आप आकर्षित उसी को कर रहे हो, उसी को कर रहे हो। हाँ, कहीं झगड़ा ना हो जाए, बस झगड़ा खींचो, अट्रैक्ट कर रहे हो। आप क्या संदेश भेज रहे हो ब्रह्मांड को? वो लौटाता है, वो लौटाता। बीज ही गलत बो रहे हो। क्या बीज बो रहे हो? झगड़ा का, लड़ाई का सोच रहे हो गलत। ये जो भीतर का है ना, ये इसे ठीक करना बहुत जरूरी है। बैठो अकेले, अकेले बैठ करके पवित्रता का ध्यान करो। शांत, सबका भला हो। किसी ने गलत भी कर दिया हो सकता, देखो ऐसा नहीं है कि हर बार गलती आपकी होती है, गलती दूसरे भी करते हैं आपके साथ में। तो क्या बदला करने नहीं जाओगे, मारपीट करने जाओगे? देखो न्याय नीति की बात तो अलग है, वो करने चाहिए, जरूरत हो जब आपके लिए न्याय नीति बैठक पंचायत, वो अलग मामला है। लेकिन फिर भी भीतर से आप नफरत और घृणा को हटा सकते हैं, द्वेष को हटा सकते हैं। क्योंकि द्वेष रख करके कभी भी कोई साधना में जीवन में सफल हो ही नहीं सकता है। आप कहेंगे मैं तो भजन करता हूँ, मैं सत्संग करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं दान दक्षिणा करता हूँ, सब व्यर्थ है यदि द्वेष है मन में। तो कैसे? आजकल गाड़ियां रखी हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें एक हाथ में एक्सीलरेटर होता है, दूसरे हाथ में ब्रेक होता है। होते नहीं आजकल, कैनेटिक, होंडा या
जो गाड़ियां होती है बहुत सारी होती है, प्लेजर इत्यादि, तो एक हाथ में एक्सीलरेटर है, दूसरे हाथ में ब्रेक है। ख्याल करो, ब्रेक को जोर से दबाए हैं और एक्सीलरेटर को आप बार बार एक्सीलरेट कर रहे हैं, गाड़ी में आवाज आएगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी, नुकसान होगा नहीं गाड़ी को, तेल भी खराब और गाड़ी का इंजन भी खराब। यदि गाड़ी आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक को छोड़ना पड़ेगा। ये जो द्वेष है ना, ये ब्रेक है। वो भजन काम नहीं आएगा, वो साधना काम नहीं आएगी, वो साधु का कपड़ा काम नहीं आएगा। ब्रेक छूटा है कि नहीं छूटा है, समझ रहे हैं ना? ये द्वेष खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा है जैसे कमर में जंजीर बांधते, किसी पेड़ में बांध दे, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन जंजीर के नाते हम बढ़ नहीं पा रहे। ये द्वेष, ये नफरत, ये घृणा, ये मानसिक जहर है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसको खत्म, यही असली भजन है। बताऊं, यही भजन है। हम लोग तो सुने नहीं पंक्ति को, मन की तरंग मार लो, याद तो सबको है, मैं कौन होता हूं बताने वाला, वो तो सबको याद है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। और क्या भजन है? राम 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 कहना भजन है, सतनाम सतनाम जपना भजन है। भजन है भीतर को पवित्र बनाना, निर्मल बनाना। तो सुबह के सत्र में आप क्या करें, जो चाहते हैं उसको बोलो। कबीर साहब ने कहा है, जो चाहते हो जो बोलोगे वही होगे। कबीर साहब की पंक्ति है बीजक में, सोई कहनता सोई होगे। देख लो बीजक, सोई कहनता सोई होगे। यदि आप कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असफल हूं, मैं हारा हुआ हूं, हैं आप, वही होंगे आप। सही कह रहे हैं, वही होंगे, क्योंकि आप वही कह रहे हैं। लेकिन आप कहते, देखिए एक चीज बताऊं, आप कहेंगे कि सफल होने के लिए कहते हैं मैं सफल होने वाला हूं, सफल हूं कहा करके, तो सफलता की गारंटी नहीं लग जाती है कि ऐसी गारंटी आप सफल हो जाएंगे, ऐसी गारंटी नहीं है। लेकिन संभावना बनती है, संभावना बनती है। यह कहने की अपेक्षा कि मैं असफल हूं, तो सफल होना किसमें संभावना ज्यादा बनेगी? सफल हूं ऐसा, अच्छा हूं ऐसा कहने से संभावना बढ़ेगी। और ये तो गारंटी है, यदि आप असफल हूं ऐसा कहोगे ना तो असफल हो ही जाओगे। सफलता की तो गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन असफलता की गारंटी तभी दी जा सकती है, ये तय है। इसलिए वो कहो सुबह सुबह जो आप चाहते हैं, कुछ मिनट अपने लिए लगाओ, अपने जीवन के लिए कुछ मिनट, और दिन में और काम शुरू कर दो। फिर अब दूसरा सत्र है रात वाला, ये भी महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, रात की शुरुआत कैसे करेंगे, रात की शुरुआत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 2 मिनट बाकी है, 5:30। रात की शुरुआत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कैसे? जब आप रात में बिस्तर पर जाएं और आपने टीवी देखा, मार काट डाक द्वेष लड़ाई झगड़ा वाला, और या तो मोबाइल में ही आपने ऐसी ऐसी बातें की और ऐसे ऐसे दृश्य देखे, ऐसे शब्द सुने, बहुत नकारात्मक चीजें, और वो कहाँ गया, भीतर गया। कहाँ गया, भीतर। आप जानते हैं क्या होता है इससे? देखिए, जो हम भोजन करते हैं ना रात में, या कभी भी भोजन करते हैं ना, तो पेट उसको डाइजेस्ट करता है, पचाता है, और उसका रस बनता है। अच्छा, भोजन गलत हो तो रस कैसा होगा, गलत। और सही हो तो, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो विचार आपने भीतर प्रवेश किया, उसको हमारा मन डाइजेस्ट करता है, वहां काम चलता है नींद में। ये जीवन के विज्ञान को समझे जरा से, मेरा निवेदन यही है, समझे इस चीज को। वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हम देखो ग्रहण करने के लिए तो आप ऑर्डर देते हैं कॉन्शियस माइंड से, चेतन मन से आप सोचते हैं, लेकिन जो भीतर संदेश डाल दिए, और चेतन मन उस पर प्रोसेस करता है, डाइजेस्ट करता है। और आपने गलत चीजें, आप लड़ाई झगड़ा नफरत, बहुत गलत चीजों को आपने देखा, आप बहुत गलत दृश्य देखे और भीतर डाले तो वहां बचेगा, और आपके अंतस में क्या बनेगा, गलत संस्कार बनेंगे, और वो संस्कार बार बार उठते हैं। यही होता है, हम अपने जीवन को बर्बाद करने वाले खुद हैं। ये थोड़ा कड़वा है, हम अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए कमर कस के बैठे हुए हैं। लेकिन उससे कम शक्ति, जितना बर्बाद करने में शक्ति लगा रहे हैं ना, उसके आधे भी शक्ति लगा दो जीवन के उत्थान में ना, तो काम बन जाए। कम से कम वो शक्ति बचेगी तो। शक्ति को दिशा दो, दिशा दो।
सही दिशा देना सीखो। विचार एक शक्ति है, दिशा दो, जो बता रहा हूं। शब्द एक शक्ति है, दिशा दो उसको। कार्य एक शक्ति है, दिशा दो। समय शक्ति, सब कुछ शक्ति है। धन एक शक्ति है, दिशा दो उसको। शक्ति अपने आप में न्यूट्रल है। गुरुदेव जी कहते थे कोई भी शक्ति न अपने आप में वरदान है, न अपने आप में अभिशाप है। प्राप्त शक्ति का सदुपयोग वरदान, और उसका दुरुपयोग अभिशाप। विचार शक्ति दुरुपयोग वही हमारा बर्बाद कर रहा है। गलत गलत सोच करके भीतर को कचड़े से भर दिया है। नहीं, अच्छा पवित्रता का ध्यान रखें, बस दिशा दे दो उसको सुबह सुबह। बस जैसे बांध बांध करके पानी, वही पानी है जो बाढ़ के रूप में आकर के नुकसान करता है, और उसी पानी को बांध बनाकर स्टोर किया गया और एक नाली नहर में अभी तक नुकसान कर रहा था वो पानी। अब क्या कहते, नहीं हम जहां चाहेंगे वहां जाओगे। नहर निकाल दिया गया। अब वहां पानी जाता है जहां सिंचाई हो, जहां कम फैक्ट्री चले, जहां प्यासे लोग को पानी मिले। सही दिशा की ओर भेज दिए। जो पानी तबाही मचा रहा था वही पानी अब रचनात्मक दिशा में कार्य करने लगे। यही है, वही मन जो हमको बर्बाद कर रहा है, वही विचार करने का विचार की शक्ति जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है, अब वही जीवन के उत्थान में सहयोगी हो सकती है। बस मन को बदलना तो सीखें जरा से, शब्दों को बदलना तो सीखें, कर लेंगे काम। रात भी वैसे ही है। इसीलिए कहते हैं ध्यान करते करते सो। कुछ सदग्रंथ को पढ़ो, अच्छे विचारों को सुनो, और आप नींद में जाओ। संभव हो तो टीवी देखना पहले ही बंद कर दो, आधा एक घंटा। मोबाइल को पहले ही बंद कर दो, और शांत और सुकून से भीतर जाओ। क्योंकि अंतिम विचार, रात का अंतिम विचार सुबह का प्रथम विचार होता है। ये मेरा बनाया नहीं है जो मैं कह रहा हूं, ये जीवन का नियम है। जीवन का नियम है। रात का अंतिम विचार सुबह का प्रथम विचार होगा। आप प्रयोग करके देख लेना, करके देख लेना। इसलिए सही सोचते हुए सो, ध्यान करते हुए सो, और सुबह भी अपने जीवन को दिशा दो। शुरू में मैंने कहा था हम सबको साधक बनना है, साधना मय जीवन जीना है। जीवन तक सभी चाहे इस चीज, कोई भी कर सकते। क्या आप 10 मिनट सुबह के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं? शाम के टाइम आप 10 मिनट नहीं निकाल सकते? जीवन इतना बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं कि आप अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं, 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या जीवन जी रहे हैं फिर? किस, क्या कमा रहे हैं दुनिया में? अपनी कमाई, अपनी निजी संपत्ति को विकसित नहीं कर रहे हैं। ये बाहरी संपत्ति को विकसित करके शांति मिलेगी? पैसे से खरीदोगे सुख और शांति को? नहीं मिलने वाली है। शांति भीतर है, सुख भीतर है, आनंद भीतर है। विकसित तो करो, उसको बढ़ाओ तो सही। बढ़ाओ, हम बढ़ाने वाले हैं। एक संकल्प लो सभी लोग, हम सभी संकल्प लें, आज के बाद मेरा जीवन अलग दिशा में, मेरा सोचने का ढंग अलग होगा, मेरा बोलने का ढंग अलग होगा, और मेरा करने का ढंग अलग होगा। एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सत्संग सफल हो जाएगा, और केवल सत्संग सफल नहीं होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा सबका। ये जो पैसा लगाया ना इतना, ये सब करने के लिए, और जो समय दे रहे हो ना, इसकी सार्थकता कब है? जब जीवन में चेंज आए, मूवमेंट आ जाए, तब। नहीं तो बढ़िया, अच्छा लगा, कैसा लगा कि सत्संग बहुत बढ़िया, मजा आया, मजा आया। क्या संकल्प लिए बदलने का?